हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास है, ये एक क्लास हो चुकी है। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और इसकी कहां जरूरत हमें पड़ती है, किन किन क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड की ही जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सेशन को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नंबर मैंने यहां पर लिए है 24, 32 और 40। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। और किस मेथड से? गुणनखंड मेथड से। तो चलिए 24 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं इनमें। तो यहां से 2 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा। यहां से 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा। यहां 2 का देंगे, यहां 3 बार जाएगा। यहां 3 का दे देंगे, 1 बार जाएगा। ऐसे 32 के भी निकाल लेंगे हम। 2 का भाग देंगे, 16 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। और 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। ऐसे 40 के भी निकाल लेंगे हम। 20, यहां पर 10, यहां पर 5 और यहां पर 5 का 1 बार। इस तरह से हमने अभाज्य खंड निकाल लिए। अब करना क्या है? तो अब क्या करना है, हमें इन अभाज्य खंडों को घातों के रूप में सजा लेना है। किस रूप में? घातों के रूप में। तो यहां पर 2 3 बार आया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। यहां पर 2 5 बार आया तो 2 की घात 5, बाकी तो कुछ है ही नहीं। यहां पर 2 आया है 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। इस तरीके से हमने घातों के रूप में सजा लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एलसीएम और एचसीएफ डिसाइड करना। तो पहले हम देखते हैं एचसीएफ। तो अब हमें देखना है एचसीएफ जो है, एचसीएफ के लिए हमें जो तीनों में कॉमन होगा उसी को उठाना है। एचसीएफ के लिए जो तीनों में कॉमन होगा उसी को उठाना है, और उसमें भी हमें सबसे न्यूनतम घात वाला उठाना है, छोटी घात वाला, न्यूनतम घात। तो यहां पर 2 की घात 3 है, यहां 2 की घात 5 है, यहां 2 की घात 3 है, तो हम उठाएंगे 2 की घात 3। इसके अलावा कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन फैक्टर इसके अलावा नहीं है। तो यही फाइनली हमारा एचसीएफ माना जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी के एलसीएम की। तो एलसीएम में एक बात याद रखना है, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है। जैसे यहां पर दो तो कॉमन है, उसको लेंगे। और याद रखना है इसमें एलसीएम में हमें अधिकतम घात वाला लेना होता है, अधिकतम घात वाला, बड़ी घात वाला। तो यहां पर 2 की घात 5 ये हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर हमें 3 को भी लेना है और हमें 5 को भी लेना है। मतलब एलसीएम में पूरा कचरा समेटते हुए चलना है, जबकि एचसीएफ में हमें केवल जो सब में आता हो, जो उभयनिष्ठ हो, उसी को हमें लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। अब एक चीज यहां से निकल कर आती है कि यहां पर हमें एचसीएफ में आपको याद रखना है, हमेशा अगर हमें बने बनाए फैक्टर दिए तो हम न्यूनतम घात वाला उठाएंगे, न्यूनतम घात। और एलसीएम में हम कौन सा उठाते हैं? अधिकतम घात, अधिकतम घात वाला उठाएंगे। अब याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे जो फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे फैक्टर जिसमें बने बनाए फैक्टर रहते हैं, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। आइए दोस्तों, जब इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हो, हमें को प्राइम फैक्टर निकाल के दिए हो, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं आप लोग, इसका सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो अभी अभी मैंने आपसे बात की कि एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? जो सब में आता हो उसी को लेंगे, और जो न्यूनतम घात होती है, जो छोटी घात होती है, उसी को हम लेते हैं एचसीएफ में। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2 की घात 3 है, यहां पर 2 की घात 3 है, यहां पे 2 की घात 3 है। अब तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम क्या लेंगे? 2 की घात 3 को ही लेंगे। फिर इसके बाद में 5 को देखिए, यहां पर 5 की घात 3 है, यहां पे 5 की घात 2 है, यहां पे 5 की घात 1 है, तो हम लेंगे 5 की घात 1 वाला, है ना। फिर इसके बाद में 7 देखिए, 7 यहां पे है, यहां पे भी है, तो 7 की घात 2 है, 7 की घात 4 है, 7 की घात 3 है, तो हम 7 की घात 2 को रखेंगे। इसके बाद देखिए 3 यहां पे नहीं है, यहां पे 3 आ रहा है और यहां पे 3 आ रहा है, तो हम 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 जो है उभयनिष्ठ नहीं है, सब में नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी की एलसीएम की। तो एलसीएम में हम लेते हैं अधिकतम घात वाला, जिसकी घात सबसे ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें 2 की घात 3, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 2 की घात 3 ही अधिकतम है। 5 की घात 3, 5 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 3 वाला लेंगे हम। इसके बाद में हम देखेंगे 7 की घात 2 है, 7 की घात 4 है, 7 की घात 3 है, तो 7 की घात 4 उठाएंगे। इसके बाद ये तो हो गए उभयनिष्ठ वाले। अब हमें वो भी लेना है जो उभयनिष्ठ नहीं है, तीनों में नहीं है, क्योंकि एलसीएम में हम पूरा कचरा लेते हैं, पूरा सबको रखना पड़ता है। तो हम यहां पर देखेंगे 3 की घात 5 है और यहां 3 की घात 2 है, तो हम उठाएंगे 3 की घात 5 वाले को। ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। उम्मीद करता हूं जरूर क्लियर होगी आपको। अब आते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन मैंने इस टाइप का यहां पर ले रखा है। यहां भी हमें एलसीएम, पहले एचसीएफ देख लेते हैं क्या होता है।
HCF क्या होगा, तो 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 1, तो हमें लेना है 2 की घात 1 वाला, छोटी घात वाला लेना है। फिर देखेंगे 3, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो हमें लेना है 3 की घात 1 वाला, सबसे छोटी घात लेना है। इसके बाद 5 देखेंगे, 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 4 है, तो हम लेंगे 5 की घात 2, न्यूनतम घात एकदम छोटी घात लेना है। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं, तो 7 को नहीं लेना है, ठीक है। तो हो गया हमारे उभयनिष्ठ, यही हमारा HCF बन जाएगा। अब बात करते हैं हम LCM की, तो LCM क्या होगा, तो LCM के लिए देखिए, LCM के लिए हमें सबसे पहले बड़ी घात लेना है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3, तो 2 की घात 3 लेंगे हम। 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो हम 3 की घात 4 लेंगे, बड़ी घात लेना है हमें। उसके बाद 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 4 है, तो 5 की घात 4 वाला उठाएंगे हम। इसके बाद में 7 की घात 2 है, 7 की घात 1 है, तो हम 7 की घात 2 उठाएंगे हम, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसे भी लेना है हमें इसमें। तो ये हमारा इस तरीके से LCM फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आसानी से आप लोग बना सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को दिल से एक बार लाइक करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें।